अनचाहा रिश्ता भाग 2। तो दोस्तों, अब तक आप सबने पढ़ा कि निशांत अपनी पत्नी नियति को सरप्राइज देना चाहता था, मगर निशांत ने घर आकर नियति और भावेश को एक साथ अपने ही घर में अपने ही कमरे में देखकर वह खुद ही सरप्राइज हो गया। नियति और भावेश ने निशांत को बहुत समझाने की कोशिश की कि उन दोनों के बीच अब तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब निशांत का भरोसा नियति पे से उड़ गया था। अब आगे आज की रात मान लो जैसे इम्तिहान की रात थी। नियति, निशांत और भावेश तीनों विचार शून्य हो गए। अचानक ये सब क्या हो गया? किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब आगे क्या? बस यही सवाल तीनों को सताए जा रहा था। खास तौर पर निशांत को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि नियति पहले से ही इतनी सीधी सादी लड़की थी। वह ऐसा कुछ करेगी यह निशांत कभी सोच नहीं सकता था। नियति एक बड़े संस्कारी घर की और संस्कारी माँ बाप की लड़की थी, जो पूजा पाठ किया करती, हर तीज त्योहार पर व्रत किया करती, मंदिर जाया करती। पतिव्रता और औरत आज अपने पति को भूलकर अपना पतिव्रता व्रत तोड़कर किसी और के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बारे में एक बार सोचूं तो हाँ, ये बात सच है कि मेरा भी दिल किसी पे आ गया था, मगर मैंने अपने आप को संभाल लिया था। तो फिर नियति अपने आप को क्यों नहीं संभाल सकी? इतने सालों में जो हुआ वह आज कैसे हो गया? या तो उस लड़के भावेश ने उसको अपनी बातों में लाके उसे फंसाया है, या तो कुछ और बात। मुझे सही बात का पता करना ही होगा। मैं नियति और मुन्ने को ऐसे नहीं जाने दे सकता। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। उस तरफ भावेश भी सोच में डूबा हुआ था कि ये मुझसे क्या हो गया। नियति तो मुझसे बड़ी है, फिर मैंने उनके बारे में ऐसा क्यों सोचा? प्यार था, लेकिन वह दोस्ती वाला प्यार था। मैं ऐसे नियति और निशांत के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मेरी और नियति की जब दोस्ती हुई थी, तब शुरू में नियति ने मुझसे कहा था कि वह अपने पति निशांत और मुन्ने से बहुत प्यार करती है। निशांत की तारीफ भी किया करती थी। फिर मैं उनकी दुनिया में तूफान लेकर क्यों आ गया? कल रात को जो हुआ वह ना तो मैं ऐसा कुछ चाहता था और ना नियति। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नियति कितनी अच्छी है, ऐसी औरत की जिंदगी में मैंने आकर एक सब से बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब इस उलझी हुई बात को मुझे ही सुलझाना होगा। नहीं, मैं ऐसे नियति और निशांत दोनों के बीच नहीं आ सकता। बस यही सब सोचते हुए भावेश भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। एक और नियति अपने दोनों पैरों के बीच अपना सिर छुपाए बस रोए जा रही थी। कभी नियति भावेश के बारे में सोचती तो कभी अपने पति निशांत के बारे में। निशांत एकदम से चुपचाप रहने वाला, फोन पे भी सिर्फ कुछ काम की ही बातें करते, किताबें पढ़ने वाला, अपनी ही दुनिया में रहने वाला, सब पे भरोसा करने वाला, नहीं किसी से लड़ना झगड़ना, बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला। मगर भावेश निशांत से एकदम अलग है। हमेशा सबके साथ खुश रहने वाला, सबको हंसाने वाला। बातें तो उसकी कभी ख़त्म ही नहीं होती। घूमना फिरना, नाचना गाना, सब कुछ उसे पसंद था। फिर क्यों किसी का दिल उस पे न आ जाता? बस इन्हीं सब उलझनों में रात बीत गई, सुबह हो गई। अब तो निशांत और नियति एक दूसरे से नज़र कैसे मिलाए, यह भी एक प्रश्न हो गया। मुन्ने को आज भी बुखार था, तो नियति मुन्ने के लिए दवाई और नाश्ता लेकर उसके कमरे में जाती है। मुन्ना मामा कहता हुआ नियति को पुकार रहा था। अपने पापा को इतने महीनों बाद अपने पास देखकर मुन्ना निशांत के गले लगा था। निशांत भी अपने मुन्ने को गले लगाकर उससे प्यार कर रहा था। कमरे में नियति को आता देख निशांत ने जैसे नजरें चुरा ली। नियति को निशांत के आंखों में बहुत सारे सवाल नजर आ रहे थे, मगर आज नियति निशांत से नजरें नहीं मिला पा रही थी। इसलिए नियति ने पहले मुन्ने से बात करना शुरू किया। चलो मुन्ना, आपकी दवाई और नाश्ते का वक्त हो गया है। आप पहले उठकर ब्रश कर लो, बाद में दवाई के साथ नाश्ता कर लो। मुन्ने ने कहा, नहीं माँ, आज नहीं, आज कुछ भी मन नहीं है, और ये दवाई भी बहुत कड़वी है, उस मूंछ वाले डॉक्टर अंकल की तरह। नियति ने कहा, ऐसा नहीं कहते।
देखो तुम्हारे लिए आज मैंने तुम्हारे पसंद आलू के पराठे जो बनाए हैं। वह क्या पापा को दे दूं? निशांत ने कहा, वाह आलू के पराठे, वह भी तुम्हारी मम्मी के हाथ के। मुझे दे दो, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। ये सुनकर नियति ने एक नज़र निशांत की ओर देखते हुए सोचा कि अरे कल रात को उस चक्कर में निशांत ने भी कुछ नहीं खाया। तभी मुन्ना फटाक से उठकर बोला, नहीं आलू के पराठे तो मैं ही खाऊंगा। मुन्ने की बात सुनकर एक पल के लिए नियति और निशांत दोनों के चेहरे पे हंसी आ गई। मुन्ने ने कहा, मैं अभी ब्रश करके आता हूँ। पापा आप मेरे पराठे को हाथ भी मत लगाना, मुझे भूख लगी है। कहते हुए मुन्ना वॉशरूम की ओर भागता हुआ चला जाता है। नियति ने मौके का फायदा उठाते हुए निशांत से कहा कि आपने कल रात को भी शायद कुछ नहीं खाया होगा, मैं अभी आपके लिए भी पराठे बनाकर लाती हूँ। कहते हुए नियति कमरे से बाहर किचन की ओर जाने लगी। तभी पीछे से निशांत ने सख्ती से कहा कि रुको, मुझे अब तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना और मुझे भूख भी नहीं है। वह तो मैंने मुन्ने को मनाने के लिए कह दिया था। तुम जाओ, मुन्ने को मैं नाश्ता करा दूंगा, तुम जाकर अपने पराठे खाओ। निशांत की बात सुनकर नियति की आंखें भर आई। तभी मुन्ना पापा पापा करता हुआ वॉशरूम से बाहर आता है और अपने पापा की गोद में बैठते हुए कहता है कि आप कब आए पापा? आपको पता है मैं आपको कितना याद करता था। फिर भावेश अंकल कर घर आए थे, हमने साथ में टॉम एंड जेरी वाला कार्टून देखा, बड़ा मज़ा आया था। मम्मा भावेश अंकल कहाँ हैं? वह चले गए क्या? कल रात के लिए मुझे उनको थैंक यू कहना था। अगर वह अस्पताल में हमारे साथ नहीं आते तो मैं वह मूंछ वाले डॉक्टर से इंजेक्शन कभी नहीं लगवा। मुझे उस डॉक्टर को देखकर ही डर लगता है। पापा आपको पता है वह डॉक्टर के काले घुंघराले बाल, लंबी दाढ़ी और लंबी मूछें थी और बार बार खांसे जा रहे थे। फिर भावेश अंकल ने मुझे कस के गले लगा लिया था और मुझे बातों में लगाए रखा। डॉक्टर अंकल ने कब इंजेक्शन लगा दिया मुझे पता ही नहीं चला। मम्मा ने भी डर के मारे आंखें बंद कर दी थी। 3 दिन से स्कूल भी नहीं गया। आज आप आ गए हैं तो देखो मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये पापा आ गए, पापा आ गए कहते हुए मुन्ना निशांत के गले लग जाता। निशांत फिर से एक बार नियति की ओर देखता है। नियति ने सामने से ही कह दिया कि आप परेशान हो जाएंगे, यही सोचकर मैंने आपको मुन्ने की बीमारी के बारे में नहीं बताया। फिर आंखों से जैसे नियति कह रही हो कि मुन्ने ने जो कहा वह सब सच ही है, जैसे आपके बिना सच में हमारी दुनिया अधूरी है। निशांत ने मुन्ने को कहा, चलो अब तुम पहले नाश्ता कर लो और साथ में दवाई भी खा लो, हम बाद में बात करेंगे, मुझे कुछ काम से बाहर भी जाना। मुन्ना निशांत के फिर से गले लग जाता है और कहता है कि नहीं पापा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपके बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। वो तो अच्छा है कि भावेश अंकल के साथ कभी कभी हम बाहर चले जाते थे, वरना हमारा क्या होता। मेरे सारे दोस्त अपने पापा मम्मी के साथ बाहर जाते हैं, मगर आप तो यहाँ होते ही नहीं हो। निशांत मुन्ने को समझाते हुए कहता है, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, बस कुछ काम है, अभी आया। मुन्ने ने कहा, प्रॉमिस? निशांत ने कहा, पक्का वाला प्रॉमिस? निशांत कहते हुए मुन्ने के कमरे से बाहर चला जाता है। नियति भावेश को जाता हुआ देखती रह जाती है। नियति की समझ में इतना तो आ ही गया था कि निशांत उससे बहुत नाराज है। निशांत अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जाता है, मगर कमरे में जाते ही उसे कल रात जो भावेश और नियति को साथ में देखा था वही नजर आने लगा। इसलिए निशांत अपने कमरे में भी नहीं गया और कार की चाबी लेकर बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, निशांत को पता है कि नियति ऐसा जानबूझकर कुछ नहीं कर सकती और मुन्ने की बात सुनकर लगा कि कल सच में वह अस्पताल मुन्ने को लेकर गए थे, मगर फिर भी वह एक तरफ भावेश खुद विचार शून्य हो गया था। वह नियति और निशांत के बीच नहीं आना चाहता था, इसलिए उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा था। तो क्या आप बता सकते हो कि मेरे अगले भाग में निशांत और भावेश क्या करेंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।